এই বিজেপি বাংলায় এসে কি করেছে? হিন্দু মুসলমান, ইন্ডিয়া পাকিস্তান, শ্মশান কবরস্থান, এছাড়া আর মুখে কোনো কথা নেই। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শিক্ষায় তৃণমূল কংগ্রেস শিক্ষিত, তার দীক্ষায় আমরা দীক্ষিত। আমরা একটাই কথা জানি যে তু হিন্দু बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। मत ऊंचा उड़ो इतना कि आप गिरो तो आपको गिरने के बाद रेंगने के लिए जमीन भी ना मिले, जमीन भी कम पड़ जाए। यही हाल हम इन दिनों टीएमसी वालों को देख रहे हैं। उनके पैरों के नीचे की जमीन तो ऑलरेडी खिसक चुकी है, निकल चुकी है। यही हाल हम इन दिनों दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी वालों का भी देख रहे हैं। देखो ना कैसे क्राउड कर रहे हैं, कैसे वो रेंग रहे हैं। ये देखिए आप कॉकरोच, आप क्या सोच रहे हो बारिश में भी रुक जाएंगे? नहीं। नीट पेपर लीक को मुद्दा बनाकर इन्होंने ये आंदोलन शुरू किया था, उसका री एग्जाम तो हो चुका। अब इनके पास नया मुद्दा क्या है? द आंसर इज नन। इनके पास कोई नया मुद्दा नहीं है, इसलिए ये घिसे पीटे पुराने वाले जो मुद्दे हैं ना, उनको खोद के निकाल रहे हैं, उसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यही पास को खोदने वाला काम ये जो कॉकरोच वाले कर रहे हैं ना, यही सेम काम हमने इन दिनों बंगाल में भी होते हुए देखा है। देखो ना दीदी पास को कैसे याद कर रही है। शुभेंदु के साथ मेरा पर्सनल रिलेशनशिप, शुभेंदु मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। ये सब जो है इमोशनल कनेक्शंस रहते हैं। शुभेंदु बीजेपी चला गया, उनसे बात नहीं होती है क्योंकि वो आज डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी में, ये अलग बात। पर इमोशनल या पर्सनल रिलेशन ये तो कोई भूल नहीं सकता। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि दीदी डर गई है तो हो भी सकता है, क्योंकि इन दिनों इनके प्रदेश में इनके नेताओं के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसको देखकर किसी का भी डरना लाजमी है, नेचुरल है। ये स्लो मोमेंट। हर वो शख्स इन दिनों बंगाल की जनता के निशाने पर है जिन्होंने कभी बंगाल की जनता पर अत्याचार किया था, जब वो बेचारे कुछ कह नहीं पाते थे और ये लोग अपनी मनमानियां करते रहते थे। वहाँ विरोध के दौरान उन्हें जूतों की माला पहनाकर इलाके में घुमाया गया। प्रदर्शनकारियों ने उन पर अंडे भी फेंके और सड़क पर कान पकड़कर उठक बैठक करने की। जिस प्रदेश में एक पर्टिकुलर दल के नेता के साथ इतना सब कुछ हो रहा हो, उस पर्टिकुलर दल की जो शीर्ष नेतृत्व है, जो भी बच्चे कुछ नेता है, उनका जी तो घबराएगा, जी तो मचलेगा, मचल रहा है। और एक जी घबराया हुआ इंसान कैसी बातें करता है? वो बहकी बातें करता है। ममता बनर्जी का लीडरशिप में जो एक वो क्षमा, वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड है। बाहर से वो दिखती है वो बहुत स्ट्रांग है, पर एक्चुअली वो स्ट्रांग हार्टेड है और वो सॉफ्ट हार्टेड है। बाहर से वो दिखती है वो बहुत स्ट्रांग है, पर एक्चुअली वो स्ट्रांग हार्टेड है और वो सॉफ्ट हार्टेड है। कुछ समझ आया मैडम ने क्या कहा? मैं इसमें अभी भी सेंस ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि एग्जैक्टली ये कहना क्या चाहती थी। मुझे तो पल्ले नहीं पड़ा इन्होंने जो कुछ भी कहा। जिस तरह ये मैडम, इनके लोग और इनका तंत्र मोदी जी से परेशान है, ठीक उसी तरह ये भाई भी फॉरएवर मोदी जी से परेशान ही रहता है। हर चीज में मोदी जी की इनको कमियां ही कमियां दिखती है, बुराइयां ही बुराइयां दिखती है। इस भाई को आज तक मैंने कुछ भी पॉजिटिव बोलते हुए नहीं देखा, मोदी जी को लेकर, बीजेपी को लेकर। ये देखिए किस तरह का टूल किट कल चल रहा था। कल नीट की परीक्षा थी और फिर भाजपा के प्रचार तंत्र से जुड़े तमाम जो दोरपल्ली ट्रोल्स और खुद गोदी मीडिया इस तरह का प्रचार चला रहा था। देखिए जब नीट की परीक्षा चल रही थी तो प्रधानमंत्री 45 मिनट या करीब 1 घंटे तक एयरपोर्ट के अंदर रहे ताकि वो आसानी से परीक्षा दे सके। बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे हर चुनाव में अचानक रहस्यमय तरीके से कोई एम्बुलेंस आ जाती है और प्रधानमंत्री अपना कारवार रोक देते हैं। मैं ये टूल किट आपको क्यों दिखा रहा हूं? क्योंकि यहां सब कुछ प्रचार पर है, सब कुछ टूल किट है। इन भाई साहब का मैं और आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, ये मानसिकता का खेल है। जिसकी मानसिकता ही खराब हो वो ऐसी ही बातें करेगा। इनको करने देते हैं, इनको साइड लगाते हैं। बट एक ग्राउंड रियलिटी जिसे हम और आप इग्नोर नहीं कर सकते। कुछ लोग स्टिल इनकी झांसे में फंस जाते हैं और कुछ लोग नहीं फंसते हैं, और जो फंस जाते हैं वो ऐसी हरकतें करते हुए हमें नजर आते हैं। अरे ये बताइए क्यों थाली क्यों बजा रहे हैं? ये इतना मुझे नॉलेज नहीं बड़े भाई, तो पूछो बड़े भाई। इंटरेस्टिंगली ये भाई उनके लिए थाली बजा रहा है, उनके लिए थाली पीट रहा है, जिनके लिए ये प्रोटेस्ट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रोजेक्ट है जो इनको इनके मास्टर ने दिया है और वो भारत में आकर उसे एग्जीक्यूट करने का काम कर रहे हैं। सुबह 9 बजे, सुबह 9:30 बजे, सुबह 11 बजे, दोपहर 12:30 बजे, दोपहर 3:30 बजे, रात 7:45 बजे, रात 11:15 बजे। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हाइप यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें और हमारा ये कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों ज्यादा वक्त न गवाते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। पिछले दिनों दिल्ली में जोरदार बारिश हुई जिसने सीजेपी प्रोटेस्ट को पूरी तरह तहस नहस करके रख दिया। ठीक उसी तरह जिस तरह जनता ने इन महिलाओं के मंसूबों को तहस नहस करके रख दिया, उनके आंदोलन में दिलचस्पी, इंटरेस्ट ना दिखाकर
शिक्षा मंत्री होता तो मैं चाटुकारिता नहीं करता। मैं चाटुकारिता नहीं करता। मैं अपने फायदे से सबसे ज्यादा यूथ का फायदा देखता। मैं खुद कहता हूँ कि मुझे नहीं पसंद अपना भारत, क्योंकि कुछ भी नहीं है। एंड मैं भी यही प्रेफर करूंगा, जैसे मेरे हाथ में पैसा आएगा मैं तो चला जाऊंगा देश के पास। हम कभी स्कूल में होते थे, कभी कॉलेज में होते थे, तो अक्सर मैंने ये बात सुनी है कि तू सुंदर है, दलित तो नहीं लगती, जाटा तो नहीं लगती। उनके दिमाग में दलितों को लेकर, जाटवों को लेकर इतना जहर पाला गया है, इतना जहर। बुरा ना माने, बट क्या आपको नीट का एग्जाम फुल फॉर्म पता है आपको? क्योंकि आप भी यहाँ पे आए हो नीट का मुद्दा उठाने के लिए। क्या नशा एलिजिबल करके कुछ फुल फॉर्म है, ठीक है। फुल लाइक अभी मैंने याद की थी बट भूल गई, वो बात अलग है, ठीक है। वो भी छोड़ते हैं। जैसे कि आप कौन से बोर्ड पे पढ़ती हैं? सीबीएसई। आपको सीबीएसई का फुल फॉर्म पता है? थोड़ी देर पहले यहाँ पर कुछ गंदे लोग आए थे, लेकिन खान वक्त आए थे और पूरी टीम बनाकर आए थे। उन्होंने पापा पे हमला किया और उनको बहुत ज्यादा चोट लग गई है। कि नीट पेपर लीक के बाद जो टेलीग्राम के सीईओ हैं उनको इस्तीफा देना चाहिए। सारे पेपर लीक टेलीग्राम पे ही हो जाते, तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। और जितने पेपर लीक हो रहे हैं, जितने सुसाइड हो रहे हैं हमारे देश में, उन सबका जिम्मेदार टेलीग्राम है और टेलीग्राम के सीईओ को इस्तीफा दे देना चाहिए। इनमें से दो कन्याओं को IQ क्या है क्या नहीं है वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, वीडियो में ऑलरेडी आपने देख लिया होगा। रही बात नेहा भारती जी की, आप हैरान मत हो जाना करिए भविष्य में किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के स्पोक्स पर्सन की तरह आपको नजर आ जाए, आपको दिख जाए टीवी में। इतने सारे नेगेटिविटीज के बीच भी कुछ पॉजिटिव बातें हैं जो इस प्रोटेस्ट के बाद हमें देखने सुनने को मिली। वो ये कि भारत का जेंसी, हर जेंसी इनके जैसा नहीं है जिन्हें हमें सोफा देखा सुना। जनता पार्टी को फॉलो करते हो? नहीं, बिकॉज आई डोंट थिंक दे आर टॉकिंग अबाउट द राइट इश्यूज। तो ये सारा मुझे बहुत प्रोपेगेंडा लगा जब उन लोगों ने बोला कि अनफॉलो बीजेपी। इट वाज वेरी क्लियर दे आर वेरी बायस्ड अगेंस्ट बीजेपी। ये थी असल मायनों में भारत की पढ़ी लिखी क्राउड, पढ़ी लिखी लिटरेट जनता, जिनको इस आंदोलन की सच्चाई के बारे में अच्छे से पता थी, इसे करवाने वालों की सच्चाई के बारे में अच्छे से पता है। क्योंकि अवेयरनेस से वो चीजें जो आपको बर्क लाने और एक नेचुरल जो आपका प्रोटेस्ट होता है उसके बीच का फर्क समझा सकती है, फर्क बता सकती है। खैर, कुछ लोग हैं इस देश में ऐसे जो ये कहने के जो प्रोटेस्ट है ये पूरी तरह ऑर्गेनिक है, इसमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इस वीडियो को देख लो, आपकी सारी की सारी जो गलतफहमी है वो दूर हो जाएगी। आप लोग ये जो कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर सवाल पूछा जाता है ना कि ये कॉकरोचेस के पास फंडिंग कहाँ से आ रही है, कहाँ से पैसा आ रहा है, खाना आ रहा है। सरकार ये भूल चुकी है कि कॉकरोचेस भी कमाते हैं, तो अपने पॉकेट से थोड़ा बहुत हम खर्च कर सकते हैं। जब हम ऐसी भीषण गर्मी में बाहर का नाम है रूअफ़ज़ा लगाकर बांट सकते हैं, तो यहाँ तो अपना युवा साथी है, अपने जैनजी भाई है, उनके लिए हम कर सकते हैं। और जो हमारी टीम है वो ये काम कर रही है। ASAP छात्र संगठन है, मैं खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी का सेक्रेटरी रहा हूँ, DU का, तो हमें छात्रों का दर्द अच्छे से पता है, तो इसलिए हम ASAP से है। और इस पूरे प्रदर्शन को शुरू में कहा गया कि ये अरविंद केजरीवाल की पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, ये उनकी वजह, वो ये वही लोग वापस लेकर आए हैं। देखो मित्रों, किसी भी आंदोलन को चलाने के लिए, किसी भी आंदोलन को रन करने के लिए फंड्स की जरूरत होती है। बिना फंड्स के कोई भी आंदोलन चल नहीं सकता, टिक नहीं सकता। कॉकरोच जनता पार्टी का ये वाला जो आंदोलन है ये कब से चला हुआ आ रहा है, इसको फंड कौन कर रहा है, अब आपको ये सारा पिक्चर क्लियर हो गया होगा। उसके पीछे का जो पॉलिटिकल मकसद है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। एक तरफ देश का बहुत बड़ा वर्ग एस्पिरेशनल है, तो दूसरी तरफ राजनीति की एक टोली है जिसका जीवन मंत्र बन गया है ऑलवेज अगेंस्ट। ये टोली क्रॉनिक डिससेटिस्फेक्शन यानी स्थायी असंतोष से भरी हुई है। ये जो इश्यू था ना नीट पेपर लीक वाला, ये बुरा इश्यू नहीं था, अच्छा चीज था, इसके बारे में बात होनी चाहिए थी। बट जिस तरह से और जिस किस्म के लोगों ने इस पर्टिकुलर आंदोलन को हाईजैक किया, उसने इस पर्टिकुलर आंदोलन को पूरी तरह वाइट वॉश कर दिया, उड़ा दिया, साफ कर दिया, इसकी जो क्रेडिबिलिटी थी वो खत्म कर दी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले वीडियो में। एंड यस, डो नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।